हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रामावतार जहांगीर अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत का परचम के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर लेके आए हैं कक्षा 8 का तृतीय पाठ डीजी भारतम, डिजिटल इंडिया के ऊपर लिखा गया पाठ है। तो चलते हैं, हम अपने पाठ को आज शुरू करते हैं। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलते हैं वीडियो की ओर। डिजी भारतम, ये पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। जैसे वैज्ञानिक प्रगति, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के माध्यम से दैनिक कार्यों में हुई सुविधा का सरल संस्कृत में यहाँ वर्णन किया गया है और इसी को हम डिजी भारतम कहते हैं। इसका शुरुआत होती है, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य, इस पद का या इस शब्द का कह भाव इति मनसि जिज्ञासा व्युत्पद्यते, इस शब्द का क्या अर्थ है ये जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हुई है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या सुनकर के सीखने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, बाद में तालपत्र भोजपत्रोपरि च, और भोजपत्र पर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। अर्थात आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या अर्थ है ये जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र और भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, समय के परिवर्तन के साथ कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण, समय के परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानाम, सभी के मन के भावों का कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज पर लिखने का आरंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता, से तो लिखित सामग्री टाइप होने पर सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गताः, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा और भी आगे बढ़ी। अद्य, आज सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्र साधितानि भवन्ति, संगणक नामक यानी कंप्यूटर नामक एक मशीन से किए जा रहे हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और किताबें कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से पठयन्ते, पढ़ी, लेख्यन्ते च, और लिखी जा रही हैं। अर्थात समय परिवर्तन के साथ कागज और कलम के आविष्कार से मन के सभी भावों का कागज पर लेखन आरंभ हुआ। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा और आगे बढ़ी। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक मशीन से किए जा रहे हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जा रही हैं। इस गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दार्थ नीचे दिया जाए, इनका भी अवलोकन करें।
कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते। कागज उद्योग में पेड़ों के उपयोग के कारण से पेड़ काटे जाते थे। परम लेकिन संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण, लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। अत्यधिक पेड़ों के काटने के कारण से और कंप्यूटर के प्रयोग से पेड़ों को काटने में न्यूनता होगी, इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अनेन, इस प्रकार, पर्यावरण सुरक्षा दिशि, इस प्रकार पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, एक महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम, आजकल बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तु। डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्तकोशस्य यानी बैंक के चापि सर्वाणि कार्याणि, बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यते, कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। अर्थात कागज उद्योग में पेड़ों के उपयोग के कारण पेड़ काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि में एक महान उपकार होगा। आजकल बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों की जगह ले ली है। बैंक के सभी काम या कार्य भी कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः एपीपी मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति। इस प्रकार से एप्स, अनुप्रयोग का इंग्लिश में होता है एप्लीकेशन या ऐप, मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक है। कुत्रापि यात्रा करनीया, कहीं भी यात्रा करनी हो तो भवेत रेल यात्रा पत्र से रेल टिकट, वायुयान पत्र से वायुयान का टिकट यानी हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज उसकी ज़रूरत नहीं होती है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं, सभी तरह के पत्र हमारे चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, ईमेल में सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्ण्येन यात्रायाः आनंदम ग्रहणम, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयन्ते। अस्पताल में इलाज के लिए भी आज रुपयों की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, फीस दे सकते हैं। अर्थात अनेक प्रकार के एप्स कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट या हवाई जहाज की टिकट की ज़रूरत आज नहीं होती है। सभी तरह के पत्र हमारे मोबाइल में ईमेल में सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अस्पताल में इलाज के लिए भी आज रुपयों की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। सभी जगह कार्ड से, ई बैंकिंग से फीस भर सकते हैं। इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ नीचे दिए जा रहे हैं, इनका भी अवलोकन करें। तद दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद दिनम न अति दूरम, वे दिन ज़्यादा दूर नहीं है। यदा, जब, वयम हम सभी, हस्ते हाथ में,
केवल एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय मोबाइल फोन लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य साध्यतुम समर्थ करने में समर्था भविष्यामि कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपूट के जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति अनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक इन दोनों की ज़रूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों व समाचार पत्रों की ज़रूरत भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थ अभ्यास पुस्तिकायाम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, करगद सेवा या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नई जानकारी खोजने के लिए, शब्दकोश से खोजने के लिए वे शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात वे दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी, पासबुक चेकबुक इन दोनों की ज़रूरत नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों व समाचार पत्रों की ज़रूरत भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की भी या कागज़ की या नई जानकारी खोजने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अनजान रास्ते की जानकारी के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र से मानचित्र की भी आवश्यकता अनुभूति अभी न भविष्यति की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। एतत् सर्वम ये सब एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सभी एक ही मशीन से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम हॉस्पिटल की फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुनाम दानम अपि दातुम और भी दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र में अलम एक मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि डिजिटल इंडिया इस दिशा में वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसरामः, डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात अनजान रास्ते की जानकारी के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। ये सब एक ही मशीन से किया जा सकता है। सब्जी फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय या महाविद्यालय में फीस देने के लिए और दान देने के लिए भी एक ही मोबाइल पर्याप्त है। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अभ्यास प्रश्न। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए, उनके उत्तर एक पद में लिखिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। भारतवर्षे या संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया का चर्चा होता है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है। काल परिवर्तन के साथ। आपने वस्तु क्रय समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तु खरीदते समय किसकी आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं होगी। रुपये का नाम रुपयों की। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में पेड़ों की उपयोगिता होती है। कर्गदो उद्योगे कागज उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किसके द्वारा संपन्न होते हैं या साधे जाते हैं। संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के द्वारा। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए।
प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरायाः गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती, इन्हें सुनकर के प्राप्त की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। पेड़ों को काटना कैसे, किस प्रकार से न्यूनता आएगी। संगणकस्य अधिकाधिकम प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यास्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों को काटने में न्यूनता होगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयन्ते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है, महसूस नहीं होती है। चिकित्सालय रुपया का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयन्ते। चिकित्सालय में अभी रुपयों की आवश्यकता, ऐसी चीज़ों का हमें महसूस नहीं होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रसरामः। हम सभी किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रसरामः। हम सभी डिजिटल इंडिया ऐसी इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। वस्त्रपुट के साम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट का अर्थ होता है जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द हैं उनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। भोजपत्रोपि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो यह जो लेखनम शब्द है उसके स्थान पर जो सर्वनाम शब्द है किम, वो क्या आएगा। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, तो ये लेखनम की जगह आ जाएगा किम। तो इस प्रकार हमारा ये कार्य हो जाएगा। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति। तो यहाँ कर्गदस्य के नीचे अंडरलाइन आई है और षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो इसका लेखनार्थम कर्गदस्य के स्थान में हो जाएगा कस्य। तो उत्तर हो जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति। तो कर्गदस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहों में कक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। तो यहाँ विश्राम गृहेषु के नीचे अंडरलाइन लगी है, तो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है, तो यहाँ पे कुत्र हो जाएगा। स्थान विशेष है तो यहाँ कुत्र हो जाएगा। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो यह चल दूरभाष यंत्र के स्थान अंडरलाइन हुआ है, तो यहाँ किस में होते हैं, तो कस्मिन। तो सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, तो यहाँ हो जाएगा अंडरलाइन के स्थान पर कस्मिन। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सभी उपचार के लिए चिकित्सालय में जाते हैं। तो यह उपचारार्थम आया है जो उद्देश्य प्रकट करता है। तो उपचारार्थम मतलब किमर्थम, यहाँ ध्यान रखना है। उपचारार्थम है, उपचाराय है, इस अर्थ में किमर्थम का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का हमें मेल करना चाहिए। मेल कीजिए। तो विशेषण एक तरफ है और विशेष दूसरी तरफ है। संपूर्ण भारते, संपूर्ण भारत में। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि विशेष्य के अंदर जो लिंग वचन विभक्ति होगी वो विशेषण के अंदर होगी। मौखिक ज्ञानम, मनोगताः भावाः, टंकिताः सामग्री, महान उपकारः और मुद्रा विहीनः विनिमयः। तो इस प्रकार इनका विशेषण विशेष्य ऐड हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत। नीचे कुछ पद लिखे गए, उनकी संधि करके लिखिए। पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा ये। तालपत्र धन उपरी, तालपत्रो उपरी गुण संधि का उदाहरण है। च धन अतिष्ठत, च अतिष्ठत दीर्घ संधि। कर्गद उद्योगे, कर्गदो उद्योगे गुण संधि। क्रय धन अर्थम, क्रयार्थम दीर्घ संधि। इति धन अनयो, इत्यनयो यण संधि। उपचार धन अर्थम, उपचारार्थम दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके छोटे छोटे पद वाक्यों का निर्माण कीजिए। जैसे जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिके विषये जिज्ञासा अस्ति। आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा और विश्राम गृह, इन शब्दों को लेकर के हमें 4 वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पहले दिया है आवश्यकता, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा को वाक्य बनाया मम मनसी, मेरे मन में, वैज्ञानिका नाम विषय, वैज्ञानिकों के विषय जिज्ञासा है। आवश्यकता, अद्य वस्त्रपूट के रुपये का नाम आवश्यकता नास्ति, आज जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठत, लिखी हुई सामग्री बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं होती है। पर्यावरण सुरक्षा, अति आवश्यक अस्ति, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक है। विश्राम गृहम, पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति, पर्यटक विश्राम गृह में जाते हैं। 7वां क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरु, यानी कि चतुर्थी युक्ति का प्रयोग करके हमें खाली जगह भरनी है। जैसे उदाहरण दिया भिक्षुकाय धनम ददा, तो भिक्षुक के लिए धन दो, तो भिक्षुक शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, और वैसे दा धातु यहाँ पे लगी है, तो दान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे खाली जगह आई है, पहली खाली जगह पुस्तकम देहि, देने के अर्थ में है, तो चतुर्थी। छात्र स्थान आया तो छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो। अहम खल जगह वस्त्राण ददामी, निर्धन है तो निर्धनाय, मैं निर्धन के लिए कपड़े देता हूँ। लता शब्द अगला, लता ये पठनम रोचते, लता के लिए पढ़ना रुचिकर है। रमेश है सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ अलम में। और अध्यापक नमः, नमः के योग चतुर्थी, अध्यापकाय नमः। तो इस प्रकार ये सवाल हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।